तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डैम्पनेस ऑन वॉल्स। यानी कि आपने देखा होगा कि जो आपके अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, घर्स हैं, तो इनकी दीवारों में सीलन आ जाती है। और सीलन आने से क्या होता है कि आपने जो भी पेंट कराया होता है, यानी कि आपके फ्लोर से जो आपकी वॉल की हाइट है 2 फुट 3 फुट तक, तो वहाँ का सारा पेंट पील ऑफ होने लगता है, उसमें बबल्स बन जाते हैं, यानी कि ब्लिस्टरिंग हो जाती है। तो उससे वो कभी कभी पेंट आपका झड़ने भी लगता है, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा शैबी और भद्दा लगता है। और लोग इसके सॉल्यूशंस के लिए डिफरेंट केमिकल्स, वाटर प्रूफिंग के कंपाउंड्स यूज करते हैं। ज़्यादातर के केस में जो सॉल्यूशंस होता क्या है कि लोग पूरा ही पेंट को स्क्रैप कर देते हैं, फिर से उसके ऊपर पुट्टी वगैरह कराते हैं जिसमें वाटर प्रूफिंग कंपाउंड मिलाते हैं, उससे रिपेयर करने के बाद में वो दोबारा उस पर पेंट कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, 2 महीने बाद 3 महीने बाद फिर से उसमें वही सिचुएशन क्रिएट होने लगती है। तो ये सीलन की प्रॉब्लम बेसिकली होती क्यों है, इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यानी कि मैं आपको वो स्टेप्स बताऊँगा कि जब कभी भी आप अपने घर में फ्लोरिंग का काम करा रहे हो, टॉयलेट में आप जो वॉल की जो टाइल की क्लैडिंग है यानी कि टाइल का काम करा रहे हैं, तो उनमें ऐसे कौन कौन से छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि ये डैम्पनेस की प्रॉब्लम है ये परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी। और इसमें मैंने किसी भी टाइप का केमिकल या वाटर प्रूफिंग कंपाउंड की बात नहीं करूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो एक कॉमन यूजर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब आप सभी लोगों को पता है कि हमारे घर में जो वॉल की पार्टीशंस में हम लोग रेड ब्रिक्स यानी कि ट्रेडिशनल ब्रिक्स यूज करते हैं, फ्लाई एश की ब्रिक्स यूज करते हैं। और हमारे ब्रिक्स की एक क्वालिटी होती है कि किसी भी टाइप का कोई भी पानी वगैरह अगर उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर ब्रिक ने पानी को एब्जॉर्ब किया है तो उसको तो इवेपोरेट होना ही होना है एक टाइम के बाद में। अगर मैं मान लेता हूँ किसी भी वॉल में, मान लीजिए कोई एक वॉल है जिसके एक साइड में आपका टॉयलेट है और एक साइड में आपका प्लास्टर का सरफेस है, क्योंकि टॉयलेट में आपने वॉल में टाइल की क्लैडिंग कराई होगी और अदर साइड में आपने सिंपल सा प्लास्टर करके उसके ऊपर पेंट कराया होगा। तो उसके हिस्से में अगर किसी भी तरीके से टॉयलेट के थ्रू पानी अगर उस वॉल तक पहुंच रहा है तो वो पानी को इवेपोरेट होने के लिए जो आपका प्लास्टर के साइड जो ओपन वाला सरफेस है वो उस तरफ जाएगा। तो यहाँ पर एग्जामाइन करने की क्या ज़रूरत होती है कि जब भी आप टॉयलेट को यूज करते हो, शावर लेते हो, कपड़े धोते हो, यानी कि जो भी पानी आपके उस टॉयलेट के सरफेस पे गिर रहा है तो वहीं के थ्रू आपका पानी आपकी वॉल के कांटेक्ट में जा रहा है। अब जैसे कि आप एक इमेज देख रहे हैं, ये एक टॉयलेट है और टॉयलेट की इमेज में देख रहे हैं कि जो इसकी टाइल की क्लैडिंग है, जो वॉल पे टाइल लगाई हुई है और जो फ्लोर की टाइल है, तो उसके बीच में 1 mm या 2 mm का गैप है, जिसके थ्रू पानी कहीं ना कहीं रास्ता बनाकर आपके वॉल के कांटेक्ट में चला जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि कभी भी आप टॉयलेट में फ्लोरिंग या टाइल क्लैडिंग का काम करवाएं तो इसके जितने भी जॉइंट्स हों, खासकर फ्लोर वाले पार्ट में, तो उनको प्रॉपर सील करना है, उनको ग्राउट करना है कि किसी भी तरीके से जो टॉयलेट का पानी है वो वॉल के कॉन्टैक्ट में ना जा पाए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारे कॉमन एरियाज़ में फ्लोरिंग होती हैं, जैसे कि हमारा लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है, बेडरूम है, तो इसमें फ्लोरिंग करने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, वॉल को डैम्पनेस से वहाँ भी बचाना होता है। तो इसके लिए हम लोग 4 इंची की यानी कि 100 mm की स्कर्टिंग का यूज करते हैं। और स्कर्टिंग का पर्पज़ यही होता है हमारा टेक्निकली कि वॉल को सीलन या फिर डैम्पनेस से बचाया जाए जब कभी भी हमें फर्श को धोना हो या किसी भी टाइप का वेट काम करना हो, तो जिससे कि हमारी वॉल्स का जो पेंट है वो ख़राब ना हो। तो उन केसेस में भी यही सिचुएशन होती है कि जो आपकी फ्लोरिंग है और जो आपकी स्कर्टिंग है, तो उनके जो फ्लोरिंग के जो जॉइंट वाला गैप है तो वहाँ पर भी आपको गैप दिखेगा। और जिन एरियाज़ में गैप ज़्यादा होगा यानी कि 1 mm 2 mm के आसपास, तो वहाँ पर कभी भी आप देखोगे तो वॉल की जो डैम्पनेस वाले पार्ट में बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर भी आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फ्लोरिंग का जो हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है
और जो आपकी स्कर्टिंग का वर्टिकल सरफेस है, तो उसका भी जो प्रॉपर जो जॉइंट है वो प्रॉपर सील होना चाहिए, प्रॉपर ग्राउट होना चाहिए। और इसके लिए आपका जो सीमेंट्स आते हैं, जैसे कि बिरला पुट्टी का जो आपका जो वाइट सीमेंट आता है बिरला का, या फिर आपका जो ग्रे सीमेंट है जो नॉर्मल सीमेंट है, तो इनके थ्रू भी आपके जो भी वॉल्स वाले जो पार्ट हैं कि जहाँ से वॉल में सीलन जाने के चांसेस हैं, तो उनको प्रॉपरली सील करना होता है। अगर इनकेस आपके घर में ये एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, तो पहले जो मैंने ये 2 पॉइंट्स बताए हैं इनको आप सबसे पहले देखिए। इसके बाद में अगर ये 2 पॉइंट्स अगर आपको दिखते हैं तो सबसे पहले आप उनको प्रॉपर ग्राउट कराइए, उनको प्रॉपर ब्लॉक कराइए। इसके बाद में जो भी आपका पेंट ख़राब हुआ है फिर उसको आप पील ऑफ कराकर स्क्रैप करके दोबारा से बिरला पुट्टी से जो भी आपका सरफेस बना हुआ है उसको कराने के बाद में फिर आप दोबारा पेंट कराइए। अगर आपने ये जो कॉमन चीज़ें मैंने आज की वीडियो में बताई हैं, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 99% जो सीलन की प्रॉब्लम है वो आपके घर में ख़त्म हो जाएगी।